उफ, दांत का दर्द जब ये शुरू होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई है। पर घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए ही सही पर राहत जरूर दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फौरन क्या किया जाए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जो आपको डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट तक आराम दिला सकते हैं। ये सारी जानकारी हम आपके लिए ऊजो डेंट लेबोरेटरी की तरफ से लेकर आए हैं। और हाँ, अगर आप दांतों की हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातें जानते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, तो इससे पहले कि हम कोई भी उपाय आजमाएं, एक बात है, एक बहुत जरूरी बात जो सबको पता होनी चाहिए। और वो बात ये है कि ये जितने भी घरेलू उपाय हैं ना, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए हैं। मतलब ये कोई पक्का इलाज नहीं है। दांत में दर्द क्यों हो रहा है, उसकी असली वजह जानने के लिए और उसका सही इलाज कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। बस शीशे के सामने जाकर देखिए कि कहीं दांतों के बीच कुछ खाना तो नहीं फंसा हुआ है। पता है, कई बार दर्द की वजह बस इतनी छोटी सी होती है। अगर कुछ फंसा हुआ दिखे तो उसे धीरे से आराम से निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं दर्द और सूजन को मैनेज करने की। इसे आप अपने दांत दर्द वाली फर्स्ट एड किट भी कह सकते हैं। अगर पेन किलर्स की बात करें तो आइबुप्रोफेन अक्सर ज्यादा असरदार होती है। क्यों? क्योंकि ये सूजन पर काम करती है और दांत का दर्द अक्सर सूजन की वजह से ही होता है। दूसरी तरफ एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल, वो बस दर्द के सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकती है। तो जड़ पर काम करती है आइबुप्रोफेन। ठंडी सिकाई या जिसे हम कोल्ड कंप्रेस कहते हैं, वो इस सिचुएशन में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बस चेहरे पर जहां दर्द हो रहा है उस जगह पर इसे 20 मिनट तक लगाकर रखें। फिर 20 मिनट का ब्रेक लीजिए और जरूरत लगे तो फिर से कीजिए। इससे होता क्या है, ये सूजन कम करता है और उस जगह को हल्का सा सुन्न कर देता है, जिससे दर्द में काफी आराम मिलता है। एक और बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव टिप है, अपना सिर ऊंचा रखकर सोएं। आपने नोटिस किया है, दांत का दर्द अक्सर लेटने पर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेटने पर सिर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे नसों पर प्रेशर पड़ता है। तो बस रात को सोते समय 1-2 एक्स्ट्रा तकिए लगा। तो दर्द और सूजन को कंट्रोल करने के अलावा कुल्ला करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुछ खास तरह के कुल्ले आपके मुंह को काफी राहत दे सकते हैं। सबसे पहले तो नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ला। ये तो सदियों पुराना दादी नानी का नुस्खा है और आज भी काम करता है। बस 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाइए और उससे अच्छी तरह से कुल्ला कीजिए। नमक क्या करता है, ये एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और सूजन कम करने में भी मदद करता है। एक और ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कुल्ला। ये बैक्टीरिया से लड़ने में काफी हेल्प कर सकता है। पर यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करना। बराबर मात्रा में पेरोक्साइड और पानी को मिलाइए, फिर उससे सिर्फ 30 सेकंड के लिए कुल्ला कीजिए। और सबसे जरूरी बात, इसे बिल्कुल भी निगलना नहीं है। और इसके बाद सादे पानी से मुंह को अच्छे से साफ जरूर कर लें। अच्छा, क्या आपको पता है कि आपकी किचन भी एक छोटी मोटी फार्मेसी से कम नहीं है? जी हाँ, चलिए अब कुछ ऐसे घरेलू उपायों पर एक नजर डालते हैं जो सीधे आपकी रसोई से आते हैं। तो आपकी किचन में क्या क्या मिल सकता है? पुदीने की चाय के टी बैग्स, लौंग का तेल, ये तो सुना होगा, लहसुन, और क्या आप यकीन करेंगे, वेनिला एक्सट्रैक्ट भी काम आ सकता है। इन्हें यूज करना भी बहुत आसान है। जैसे लौंग का तेल है, उसे एक रुई के फाहे में लगाकर दर्द वाली जगह पर रख लीजिए। पता है, इसमें यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो एक नेचुरल एनेस्थेटिक है, मतलब वो उस जगह को सुन्न कर देता है। इसी तरह एक गीला पेपरमेंट टी बैग या फिर लहसुन की एक कुचली हुई कली को भी दर्द वाले दांत पर रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। वो कौन से संकेत हैं, कौन से वार्निंग साइंस हैं जब आपको ये घरेलू नुस्खे छोड़कर फौरन डेंटिस्ट के पास भागना चाहिए। इन संकेतों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है जो रुक ही नहीं रहा, धक धक जैसा महसूस हो रहा है, या फिर कुछ भी चबाने पर तेज चुभने वाला दर्द होता है, या लेटने पर दर्द अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो 1 मिनट भी देर मत कीजिए, तुरंत अपने डेंटिस्ट को कॉल लगाइए। अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी क्या है? जल्दी इसलिए है क्योंकि दांत का इन्फेक्शन सिर्फ आपके मुंह तक ही नहीं रहता, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये इन्फेक्शन खून में मिलकर शरीर के दूसरे हिस्सों तक, यहाँ तक कि आपके दिल और दिमाग तक भी पहुँच सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इन लक्षणों को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें, क्या पता किसे जरूरत पड़ जाए। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है,
उजोडन लेबोरेटरी की तरफ से अपना ध्यान रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।